हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होगा। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान डेंटल ऑफिसर की, जो 172 पोस्ट वाला जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है ना, इस पर। क्योंकि मेरे को लगभग 100 मैसेजेस आ चुके हैं रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डाउट्स इसी पर। तो 1-to-1 इंटरेक्शन तो मैं कर रहा हूँ, बट फिर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ अब तक की जो अपडेट है उस पर। तो देखो, जो डाउट्स हैं ना वो ये हैं कि एलिजिबिलिटी को लेकर, कि हम अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, क्या हम इसमें एलिजिबल हैं या फिर नहीं। सेकंड डाउट है, अगर RSDC में रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, RSDC से मेरा कहने का मतलब है राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल में। उस पर भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे इस वीडियो में। और फिर पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है इसमें, क्योंकि अभी एक चेंज आया है, उसको भी मैं अपडेट कर दूंगा। और फिर हम ये भी बता देंगे आपको कि एज़ पर द रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, UR के लिए कितनी सीट्स हैं, EWS के लिए कितनी सीट्स हैं, उस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे। फिर मेरे से पूछ रहे हैं सर इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या करना होगा, है ना, और इसका सिलेबस क्या रहेगा, और लास्ट ईयर पेपर्स कहाँ मिलेंगे हमको, और डिटेल्ड नोटिफिकेशन कब आएगा। इन्हीं पॉइंट्स पे कुछ चर्चा कर लेते हैं फ़िलहाल तो। ठीक है, तो देखो, मैं बता दूँ यहाँ पर कि ये जो वैकेंसी निकली हुई है ना राजस्थान में, इसको राजस्थान PSC बोलना थोड़ा सा मिसलीडिंग है, हालांकि बिल्कुल गलत है बल्कि। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आयोग नहीं करवा रहा है, आपका कमीशन इसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। ये एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS एक यूनिवर्सिटी है, वो कंडक्ट करवा रही है। इसीलिए यहाँ चाल खेली गई है। वो क्या खेली गई है कि देखो, आयोग कराता तो इसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कुछ और रहता, पर अब इसकी अगर एलिजिबिलिटी का रिगार्डिंग बात की जाए ना, तो साफ साफ मैंशनड है कि राजस्थान डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने वाले अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन भरने से पहले मैंडेटरी कर दिया है, वही लोग इसमें एलिजिबल हैं। और वो भी फॉर्म फिलिंग से पहले जिन जिनका राजस्थान डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, वही लोग इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है ना, पर इसका ये मतलब कभी मत निकाल लेना कि जो अदर देन राजस्थान स्टेट्स के कैंडिडेट हैं वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। देखो, अगर वो चाहते हैं एलिजिबल होना तो इसमें आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी स्टेट टू राजस्थान, जब आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। बट वो कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कितना नहीं, उस पर भी मैं आपको बता दूंगा, और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये डाउट बहुत पूछा जा रहा है मेरे से। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 27 मार्च से 26 अप्रैल तक चलेंगे, तो ये डेट्स का बड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और देखो, बात ये है ना कि अभी इसमें 172 वैकेंसीज थी, पर एक अपडेट आई है और 214 वैकेंसी अब इन्होंने बना दी है ना। तो वो अपडेट ये है कि 172 की जगह 214 वैकेंसी आ गई हैं। अब इसको ना आप कंफर्म न्यूज़ मान के चलो, ये कंफर्म न्यूज़ ही है लगभग। ठीक है, तो अगर बात करें सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द रिजर्वेशन, तो देखो भाई, UR के लिए 64 सीट्स हैं, EWS के लिए 17 सीट्स रहेंगी, और इस तरीके का कुछ रिजर्वेशन है जिसका कुल योग समेशन 172 है एज ऑफ नाउ। तो अब बात करते हैं, सबसे मेन पार्ट पर आते हैं हम। देखो, अगर कोई बच्चा ये चाह रहा है कि मैं अदर स्टेट का हूँ बट मैं इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहता हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा अदर स्टेट्स डेंटल काउंसिल वालों का। उसके लिए देखो, आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना पड़ेगा फ्रॉम योर स्टेट टू राजस्थान डेंटल काउंसिल। उसका प्रोसीजर क्या होता है, देखो स्टेप्स होती हैं कुछ, वो स्टेप बता देता हूँ मैं आपको। स्टेप नंबर 1, आपको NOC निकलवानी पड़ेगी आपकी कंसर्न डेंटल काउंसिल से। ठीक है, और फिर आपको निकलवाना पड़ेगा ट्रांसफ़र ऑर्डर। ठीक है ना, और अपनी कंसर्न स्टेट डेंटल काउंसिल से, और इसको कराते कराते कम से कम आपको 7 to 8 डेज लग जाएंगे, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, इससे ज़्यादा भी लग सकता है ना। और फिर आपको इन दोनों को लेकर राजस्थान के पास आना पड़ेगा, स्टेट डेंटल काउंसिल में अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2, अप्लाई। ठीक है, अब अप्लाई करते वक्त आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखें, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आराम से फुलफिल कर लोगे, परेशानी कहाँ आएगी वहाँ मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान है ये सब करना, ये सब फुलफिल हो जाएंगे, बट सबसे बड़ी परेशानी आती है इस पॉइंट में। इन्होंने मांगा है राजस्थान का रेजिडेंशियल एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, या इलेक्ट्रिसिटी बिल, या पासपोर्ट, या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, या डोमिसाइल। अब भाई देखो, ये पॉइंट है ना, इसको फुलफिल करना इतना आसान नहीं है।
इसलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अब जो अदर कैंडिडेट्स हैं अदर स्टेट के वो उसको करवा पाएँ। हालांकि इंडिया में हर काम होता है, डिफरेंट तरीके से हर काम हो जाते हैं, बट एज ऑफ नाउ तो मोटा मोटा मान के चलो कि वही लोग इसमें एलिजिबल हैं जो राजस्थान इंटर काउंसिल से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्योंकि आपके पास केवल 1 मंथ है, और 1 मंथ में ये सब करवा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 7 दिन यहाँ लग जाएंगे कम से कम, और इसमें चेंज होते होते करीब 7 to 8 डेज यहाँ मान के चलो आप, ठीक है। तो ये कहानी है पूरी, और आपको फिर भी जानना है ना कि किस तरीके से होता है प्रोसेस, तो आप मेरे को DM कर देना, मैं आपको अच्छे से बता भी दूंगा कि किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है ये, ठीक है। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, परेशानी कहाँ आएगी। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई इसके अलग से प्रिपरेशन कुछ नहीं है, सच वही प्रिपरेशन है जो कि नीट MDS के वक्त होती है, ठीक है। आपको उठानी पड़ेगी पल्स, ठीक है, पल्स लगाइए आपकी, वही उसी से क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर। और पल्स में भी ना अगर कुछ ना कर सको तो डेंटल के वही 4 सब्जेक्ट्स मेरे को DM कर देना, मैं बता दूंगा आपको किस पर फोकस करना है आपको, क्योंकि सारे के सारे PSC ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछते हैं, प्लस इसके PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये एग्ज़ाम लास्ट ईयर 2K13 में हुआ था, ठीक है, फिर ये 2K15 में हुआ, फिर 18 में हुआ, फिर 24 में हो रहा है ना। और 2K18 वाला भी RUHS ने कंडक्ट कराया था एग्ज़ाम, और यही बॉडी 2K24 वाले को भी करा रही है, तो इस लिहाज में ये 18 वाला पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है ना। और तो बस देखो, ये इन्हीं 3 पेपर्स को अगर आप PDF फॉर्मेट में एक्सेस चाहते हो तो इस वाले नंबर पे आप मैसेज की हमको कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और एक बात और बता दूं मैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ तो काफ़ी लिमिटेड पोस्ट ही अपडेट कर रहे हैं, हम अपने सारी पोस्ट डेंटल रिलेटेड जो भी जॉब्स और नोटिफिकेशंस निकलते हैं हम व्हाट्सएप पे भी एक्टिव हैं, ठीक है। तो आप हमारे डेंटल जॉब्स अपडेट से टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, करेक्ट। और अगर कोई और भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और देखो, एक चीज़ और पूछी जाइए जा रही है कि एग्ज़ामिनेशन कब होगा इसका, तो देखो पहले तो अभी फॉर्म फिलिंग भी नहीं हुई है, अभी कुछ भी नहीं हुआ इसका, आप लोग एग्ज़ामिनेशन डेट की बात कर रहे हैं, अभी फॉर्म फिलिंग होगा, फिर फॉर्म क्लोजिंग डेट आएगी जो कि कम से कम अप्रैल एंड में बताई जा रही है, फिर 2-3-4 महीने बाद इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, है ना। तो करीब इस स्ट्रेच में एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स तो आपको मिल जाएंगे फॉर योर प्रिपरेशन। और कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो तो आप डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप से जो अटैच हो सकते हैं, ठीक है। और रिगार्डिंग नॉट ओनली फॉर दिस PSC, कोई भी PSC हो, लाइक मतलब अभी हिमाचल वाला एग्जामिनेशन भी होगा, हम उसमें भी आपको पूरे के पूरे असिस्टेंस दे देंगे। और रिगार्डिंग राजस्थान तो हम बता ही देंगे आपको, जो भी अपडेट आ पाएगी